वेलकम अगेन दोस्तों। मैं डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच, पुनः आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और इस नारे के द्वारा पहली बार देश में किसान को एक नायक के रूप में पेश किया गया था। किसान को एक नायक के रूप में पेश किया गया था। उसके बाद लगातार चुनाव होते रहे, नई नई सरकारें बनती रही और चुनावी वायदे के रूप में ये कहा गया कि जब भी नई सरकार आएगी, किसानों का जो कर्ज है उसे माफ कर दिया जाए। किसानों पे जो कर्ज है उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन किसानों की जो जड़ से जुड़ी हुई समस्या थी, उसका दोस्तों आज तक किसी ने भी कोई भी निराकरण नहीं किया। यही कारण है कि वर्तमान में ठिठुरती सर्दियों में हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें आज सड़कों पे निकल के बौछारों और बोल्डरों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने नवंबर क्रांति का ऐलान कर दिया है। हाँ दोस्तों, हमारे जो अन्नदाता हैं उन्होंने वर्तमान में जो किसान क्रांति, नवंबर क्रांति का ऐलान कर दिया है, उसके पीछे 3 ऐसे विधेयक हैं, 3 ऐसे कानून हैं जो हाल ही में हमारी सरकार ने बनाए। दोस्तों, पहला जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत जो भारत में एपीएमसी की व्यवस्था चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया है। उस मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, वन नेशन वन मार्केट। वन नेशन वन मार्केट। सरकार का ये कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। किसान अब पूरे के पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएगा और उसको ये लग रहा है कि इस मंडी व्यवस्था को समाप्त करने पे जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो हमेशा के लिए व्यवस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और किसान को ये लग रहा है कि अब हम बाजार के हवाले हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, पहला जो एपीएमसी को समाप्त किया गया है, उसके कारण हमारे किसान सड़कों पे उतर आए हैं। दूसरा दोस्तों कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो आएंगे, किसानों से समझौता करेंगे, किसानों को ये बताएंगे कि हमें इस वैरायटी का अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, दालें चाहिए और हम आपको उसके लिए बीज देंगे, खाद देंगे, ट्रैक्टर देंगे और वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। दोस्तों, भारत में लगभग 80% किसान छोटे एवं मझोले हैं, तो उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये कंपनियां हमारे लिए एक शोषण का यंत्र न बन जाएं, कहीं ये कंपनियां हमारे लिए शोषण का एक यंत्र न बन जाएं। और दोस्तों, जो तीसरा कानून बनाया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसके द्वारा उनको ये लग रहा है कि इस कानून के द्वारा एक जमाखोरी की छूट दी गई है। इस कानून से पहले जो हमारे रोज जरूरत की वस्तुएं हैं, अनाज, दालें, आलू, प्याज, उनके बारे में कोई भी भंडारण नहीं कर सकता था, उनका कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता था। आज किसानों को ये लग रहा है बड़े बड़े पूंजीपति पहले इनका स्टॉक करेंगे, इनकी कालाबाजारी होगी और उससे जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और पूरी की पूरी मार्केट में जो कालाबाजारी है वो बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। इसलिए आज जो हमारा किसान है वो परेशान है, निराश है, हताश है और सड़कों पे उतरने को मजबूर हो गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ये कह रही है हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम किसानों के लिए नई नई व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं,
इस व्यवस्था को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है पीडीएफ। पी फॉर प्रोग्रेसिव, पी फॉर प्रोग्रेसिव। दोस्तों, हमारी सरकार ये कह रही है कि जो हम ये कानून लेके आए हैं ये काफी प्रोग्रेसिव है, इससे हमारे किसानों का भला होगा, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। जब कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश होगा तो कृषि में वो कह रहे हैं तेजी से विकास होगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन विधेयकों के पीछे, इन कानूनों के पीछे जो हमारा इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर है, जो हमारी नीयत है वो बिल्कुल ही साफ है। इन कानूनों के द्वारा जो किसान हैं उन्हें नए अधिकार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे और नया उनका संरक्षण होगा। तो हमारी सरकार ये कह रही है कि ये प्रोग्रेसिव कानून है और हमारा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल ही प्योर है। तो दोस्तों, जो सेकंड पीडीएफ कॉन्सेप्ट है वो है डी फॉर डायलॉग। डी फॉर डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है दोस्तों संवाद। दोस्तों, जब ये कानून बने थे, पहली बात तो ये है सरकार को ये चाहिए था कि ये कानून बनने से पहले ही हमारे किसानों तक ये बात पहुंचाई जाती कि हम आपके हितों के लिए कानून बना रहे हैं। दोस्तों, आज भी जो हमारी लोकसभा है उसमें 38% किसान हैं, 38% उसमें किसान हैं। तो हमारी सरकार को डायलॉग के द्वारा पहले किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। कोरोना काल में भारतीय प्रधानमंत्री ने सरपंच और पंचों के साथ ऑनलाइन डिस्कशन की थी और ऑनलाइन डिस्कशन के द्वारा उनको अवेयर किया गया था। तो दोस्तों, ऐसा ही डायलॉग और डिस्कशन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने सांसदों के साथ करें, सांसद आगे विधायकों के साथ करें, विधायक आगे पंच सरपंच के साथ करें और आम किसान को इस डायलॉग के माध्यम के द्वारा, इस डिस्कशन के माध्यम के द्वारा इस कानून के जो फायदे हैं, बेनिफिट हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट है पीडीएफ का फ्यूचर। भारतीय सरकार को ये बताना चाहिए हमारे किसानों को कि आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। जिस तरह से हमारी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि 2022 तक किसानों की आय इन कानूनों के द्वारा दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी सरकार ये कह चुकी है कि इन कानूनों के द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसानों का जो फ्यूचर यदि इस कानूनों के द्वारा ब्राइट है तो डायलॉग और डिस्कशन के द्वारा आम किसान तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। और जो एमएसपी के बारे में इतना शोर मच रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कह चुके हैं कि एमएसपी बना रहेगा, मंडी व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को स्पष्टता के साथ बताया जाना चाहिए, उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। तो पीडीएफ कॉन्सेप्ट के द्वारा हमारी सरकार को आम किसान तक, हमारे अन्नदाताओं तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये हमारे अन्नदाता नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन दाता हैं। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, हम जैसा अन्न खा रहे हैं वैसा ही हमारा शरीर बन रहा है, वैसा ही हमारा जीवन बन रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले ये कहा जाता था कि हम जो भोजन लेते हैं, जो सब्जियां लेते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। फिर जमाना आया दोस्तों ऑर्गेनिक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का। दोस्तों, वर्तमान जो जमाना है, वर्तमान जो टाइम चल रहा है, वो है यौगिक खेती का, वो है दोस्तों यौगिक खेती का। कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे जीवन दाता हैं, वो अपने मन की पवित्रता के द्वारा जब खेतों में काम करेंगे, तब हमें जो अन्न मिलेगा वो हमारे मन को पवित्र कर देगा। तो दोस्तों, हमारे अन्नदाताओं, जीवन दाताओं को बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश दिया जाना चाहिए और हमारी सरकार
इस पीडीएफ फॉर्मूले को अपनाते हुए हमारे जो जीवन दाता हैं उनके साथ स्पष्ट रूप से एक कम्युनिकेट करे और उनको ये बताए कि जो ये बिल आ रहे हैं और यदि इन बिलों के प्रति हमारे किसानों की कोई आशंका है, शंका है, तो उनका हमारी सरकार निराकरण करे और उनके फ्यूचर की सेफ्टी के बारे में उनको इंश्योर किया जाए। क्योंकि हमारे अन्नदाता यदि आज सड़कों पे हैं तो ये बहुत ही कष्टकारक बात है और शीघ्र ही इसका निराकरण किया जाना चाहिए। और हमारे जो अन्नदाता हैं इनको आज हम सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करके हम ये कहते हैं कि सरकार शीघ्र ही पीडीएफ फॉर्मूले के द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी देरी के शीघ्र ही कम्युनिकेशन करेगी और हमारे किसान भाइयों को इस बात के लिए इंश्योर किया जाएगा और जो उनकी आशंकाएं हैं उनका भी निराकरण करके यदि कहीं पे कोई संशोधन की गुंजाइश है, यदि कहीं पे कोई करेक्शन की गुंजाइश है, तो वो भी हमारी सरकार गंभीरता से करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे जो अन्नदाता हैं उनको एक बार पुनः सैल्यूट करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप बिना किसी देरी के शीघ्र अतिशीघ्र इस पे आप डिसीजन लीजिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।